सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को मिलेगी निःशुल्क पोलियो प्रतिरक्षक दवा। मुख्यमंत्री ने की डबोक एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगवानी। पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत और अभिनंदन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी के लिए राजस्थान तैयार। मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार युवाओं को दे रही मजबूत खेल मंच। और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को राहत। सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना बना सहारा। प्रदेश में बच्चों को 50 लाख तक का मुफ्त इलाज, 5,000 रुपए माह सहायता भी। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने शिशुओं को 2 बूंद जिंदगी की पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की। साथ ही 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पोस्टर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में आज से जन्म से 5 वर्ष तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पोलियो मुक्त भारत की उपलब्धि को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश वासियों से अपील की कि वे जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की अवश्य पिलाएं। हर बच्चे के स्वस्थ भविष्य के लिए आपका छोटा सा कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नियमित टीकाकरण और जागरूकता से ही समाज मिलकर पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों पर स्थायी विजय सुनिश्चित कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोलियो उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उन्होंने बताया कि पोलियो एक गंभीर संक्रामक रोग है जिससे बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम 2 बूंद जिंदगी की है। आज पूरे प्रदेश में 58,823 पोलियो बूथ बनाए गए जहां बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। वे बच्चे जो किसी कारणवश बूथ पर नहीं पहुंच पाए उन्हें अगले 2 दिन में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। पूरे प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 6,741 ट्रांजिट टीमें और 8,989 मोबाइल टीमों की तैनाती भी की गई है ताकि कोई भी बच्चा छूट न जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे जहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा पाली के रणकपुर में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के परिवार में आयोजित वैवाहिक समारोह में भाग लेने के लिए उदयपुर पहुंचे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने डबोक एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से उदयपुर पहुँचे जिनकी अगुवानी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और गृह मंत्री शाह हेलीकॉप्टर से रणकपुर पहुंचे और वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने इसे खेल भावना, ऊर्जा और युवा शक्ति का उत्सव बताते हुए देश भर के खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, पधारो मारे देश, खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, ऊर्जा का उत्सव और युवा शक्ति का उत्साह भी है। आइए मिलकर इस भव्य खेल महाकुंभ को अविस्मरणीय बनाएं। राजस्थान आपका हार्दिक स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक बड़ा और उत्कृष्ट मंच प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने आयोजन के लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया है जिससे प्रतिभागी खिलाड़ियों को सर्वोत्तम वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे कहा, मैदान राजस्थान का,
जज्बा पूरे हिंदुस्तान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और मजबूत मंच देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में खेल संस्कृति को नई दिशा मिली है और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस आयोजन से न केवल राज्य के खिलाड़ियों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी, बल्कि राजस्थान की खेल अधोसंरचना को भी नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना अब दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के लिए बड़ी राहत बन गई है। योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज और 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना का उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित बच्चों को समय पर उपचार, देखभाल और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लाभ के लिए बच्चों का राजस्थान का निवासी होना या कम से कम 3 वर्ष से राज्य में निवास जरूरी है। पालनकर्ता जनाधार नंबर के माध्यम से ई-मित्र या SSO ID से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीमारी की पुष्टि के लिए एम्स जोधपुर और JK लोन अस्पताल जयपुर के प्राधिकृत अधिकारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। राज्य सरकार की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए जीवनदायी सिद्ध हो रही है। राजस्थान सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी और जीवन रक्षा के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार कर रही है। राज्य में ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाई जाएगी और लेवल 1 और लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर्स को मिशन मोड में मजबूत किया जाएगा। जल्द ही इसका पूरा रोड मैप जारी होगा। मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के निरीक्षण के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट समिति के दिशा निर्देशों के आधार पर सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। राज्य में ट्रॉमा सेंटर्स में ICU बेड, जीवन रक्षक उपकरण, दवाएं और प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी ताकि सड़क हादसों में घायलों को समय पर उपचार मिल सके। मुख्य सचिव ने आपातकालीन कक्ष, ICU वार्ड और BLS ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण किया और प्रशिक्षणार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि SMS का लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर और देश भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरे राज्य में लागू की जाएंगी, जिससे गोल्डन आवर्स में अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। अब तक 8,000 से अधिक लोगों को BLS प्रशिक्षण मिल चुका है और 13 नए BLS ट्रेनिंग सेंटर राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने मरीज भार, संसाधनों और अन्य जिलों के ट्रॉमा सेंटर्स की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 27वीं आम सभा कल सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि डेयरी एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत शामिल हुए। मंत्री कुमावत ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में डेयरी क्षेत्र अहम भूमिका निभाता है और कोटा सरस डेयरी इस दिशा में उत्कृष्ट काम कर रही है। उन्होंने डेयरी की क्षमता 1,50,000 लीटर से बढ़ाकर 3 लाख लीटर करने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पशुपालन क्षेत्र में 540 करोड़ रुपए की घोषणाएं कर चुकी है, जिनमें डेयरी नवीनीकरण, नए पशु आहार प्लांट, पशु चिकित्सा उपकेंद्र, पॉलिटेक्निक और चिकित्सालय खोलने जैसी पहले शामिल है। लंपी वायरस जैसी बीमारियों की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डेयरी उद्योग के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का डेयरी विकास कॉर्पस फंड भी स्वीकृत किया है। साथ ही गीर नस्ल सुधार योजना के तहत उच्च दुग्ध उत्पादक क्षमता वाली ब्राजीलियन गीर नस्ल से गौवंश उत्पन्न करने का कार्य जारी है, जिससे 23 जिलों के पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम में समय पर और गुणवत्तापूर्ण दूध सप्लाई करने और अधिक उत्पादन के लिए कोटा बूंदी की 14 डेयरी समितियों को सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।